Hello, my dear students. You're most welcome in Digital Eklavya Engineering. We are learning module number 6, that is a heat exchanger. And I hope आपने इसके पहले का जो थ्योरी पार्ट का वीडियो था जिसमें मैंने फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए हैं आपको आपने उसको केयरफुली देखा होगा, समझा होगा। और अभी हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। काफ़ी सिंपल है, बट अगेन अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा इसके पहले का थ्योरी पार्ट का फॉर्मूलाज का, तो प्लीज़ एक बार देख लो। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को समझना थोड़ा सा इजी रहेगा आपके लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। चैप्टर के बाद आपको फॉर्मूला के लिस्ट एज इट इज आपको सामने, आंखों के सामने होनी चाहिए एग्जाम के टाइम में भी। और थर्ड वन, फिर आपको न्यूमेरिकल को आइडेंटिफाई करना है, टाइप आइडेंटिफाई करना है, फिर सॉल्व करने जाना है। बट ये सब कुछ करना है ठंडे दिमाग से। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1, स्टीम इज फ्लोइंग थ्रू द यूनिट लेंथ पाइप and 10 centimeter inner diameter. Thickness of the pipe is a 1 centimeter. Thermal conductivity K is a 40 watt per meter degree Kelvin. Insulation is applied over a pipe of 1 centimeter thick. K insulation is a 0.13 watt per meter degree Kelvin. Pipe is surrounded by atmospheric air 30 degrees Celsius and H air is also given 10 watt per meter square Kelvin. H steam is a 5000 watt per meter square Kelvin. Temperature of steam is a 120 degrees Celsius. Find out overall heat transfer coefficient based on inner and outer area. Next, heat transfer through pipe. Consider scale formation of a steam side. Following factor is 0.02 watt meter square Kelvin per watt. गाइस यहाँ पे क्या क्या दिया है? सबसे पहले एक बोला है कि एक पाइप है जिसमें से क्या फ्लो होता है, स्टीम फ्लो होता है। ओके, और फिर उसके ऊपर जो एनुलर पाइप है वहां से क्या फ्लो हो रहा है, सॉरी, उस पाइप के ऊपर किसका इंसुलेशन दिया हुआ है। इंसुलेशन के बाहर एच एयर दिया हुआ है, मीन्स मुझे एयर का लेयर कंसिडर करना है। और जो पाइप है उसके अंदर स्केल फॉर्मेशन भी होता है और वो स्केल के अंदर स्टीम भी फ्लो होता है। सो गाइस सबसे पहले अंदर अंदर की तरफ क्या होगा, स्टीम। उसके बाद स्केल फॉर्मेशन, वही जो डस्ट पार्टिकल्स, मड, व्हाटएवर, रस्ट। उसके बाद है पाइप। पाइप के बाद होगा इंसुलेशन, और इंसुलेशन के बाद पांचवा होगा एयर का लेयर, क्योंकि एच एयर दिया हुआ है आपको और एच स्टीम भी गिवन है। अगर ये नहीं दिया होता ना तो मेरे लिए सबसे आसान होता। ओके, बट एच दिया है एयर का, तो एयर का लेयर कंसिडर करना पड़ेगा। स्टीम का दिया हुआ है तो स्टीम का लेयर भी कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, और फिर आपको क्या क्या बोला है, यूनिट लेंथ बोला है, मतलब लेंथ कितना दिया है, 1 मीटर। इनर डायमीटर दिया है, मतलब डी आई दिया हुआ है। ओके, डी सफिक्स आई। के दिया है पाइप का, फिर के, ओके, फिर बोला है 1 सेंटीमीटर थिकनेस। अगर डायमीटर आपको पता है, थिकनेस पता है, देन आप इजीली डी टू फाइंड आउट कर सकते हो। फिर के भी दिया है इंसुलेशन का। ओके, बाकी पाइप का एटमॉस्फेरिक एयर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और अंदर की तरफ स्टीम का टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। और आपको निकालना है ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर एंड आउटर, सो इसको बोलते हैं कैपिटल यू आई, और बेस्ड ऑन आउटर सरफेस कैपिटल यू नॉट। हीट ट्रांसफर मतलब क्यू फाइंड आउट करना है, और स्केलिंग फैक्टर जिसको हम आर एफ बोलते हैं। ओके, सो एटलीस्ट इतना सब पढ़ने के बाद तो इतना तो पता ही चलता है कि भाई पाइप के अंदर पाइप है, मतलब हीट एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी। अंदर की तरफ स्टीम था, फिर स्केल फॉर्मेशन, फिर पाइप, देन इंसुलेशन, एयर। टोटल एयर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 5 रेजिस्टेंस यहाँ पे होने चाहिए। अंदर का टेम्परेचर आपको दिया है, आउटर का टेम्परेचर दिया है। सर गाइस ये देखने के बाद आपको ये न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 का भी लगेगा, और लगना भी नहीं, लगना भी चाहिए, लगना भी चाहिए। ओके, और आफ्टर ऑल हम जो सीख रहे हैं वो एक ही सब्जेक्ट में आता है, मतलब फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट सेकंड लास्ट चैप्टर में भी यूज हो रहा है। ओके, तो मतलब यहाँ पे आपको पहले चैप्टर से लेके आखिर के मॉडल तक आपको सारा कॉन्सेप्ट थरो पता होना चाहिए, कहीं पे भी कुछ भी इम्प्लीमेंट करते आना चाहिए। ओके, आफ्टर यू आर मैकेनिकल इंजीनियर। सो लेंथ दिया हुआ है, दैट इज 1 मीटर। केपी दिया है, के आई दिया है, T1 दिया है, T2 दिया हुआ है, एच दिया है, स्टीम दिया है, आर एफ दिया है। तो गाइज यहाँ पे डिफरेंस अगर डिग्री सेल्सियस में पुट करते तो भी चलेगा,
बट अगर आपको डर लगता है कि भाई छोटी छोटी बात का अगर मैं कभी यहाँ पे डिग्री सेल्सियस करना है, कभी केल्विन में करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बेटर है कि उसको केल्विन में कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, नो इशू। क्योंकि यहाँ पे यूनिट में देखो बीटा स्क्वायर केल्विन, केल्विन केल्विन बोला है तो बेटर होगा कि केल्विन में कन्वर्ट कर दो, तो फिर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, फिर आपको दिया है इनर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर बोला था, तो रेडियस कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना था 1 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस, तो आपको R2 मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद इंसुलेशन का भी आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले था स्केल फॉर्मेशन, इनर डायमीटर आपको गिवन था, फिर आउटर डायमीटर ऑफ पाइप आपको गिवन है, और प्लस उसमें थिकनेस मतलब इंसुलेशन का। सो आपके पास R1 R2 R3, वापस से रिपीट करता हूँ, दिस इज द इनर रेडियस ऑफ पाइप, outer radius of pipe and radius of insulation। ओके, सो एक काम करते हैं, फटाफट एरिया भी फाइंड आउट कर लेते हैं। इनर की तरफ क्या है, रेडियस R1 है, तो 2 पाई R1L, और हमें एरिया ऑफ इनर पता चलेगा 2 पाई RL। फिर आउटर एरिया में क्या था R3 है, तो 2 पाई R3 है, फाइंड आउट करके रखो। फाइंड आउट क्या करना है, इनर UI, आउटर U0 और Q फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिस्ट दिया था, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, U इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस RTAS। ओके, टोटल थर्मल रेजिस्टेंस इनटू सरफेस एरिया, बस यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। सॉरी, सो इनर एरिया बोला तो 1 अपॉन RT मतलब यहाँ पे टोटल थर्मल रेजिस्टेंस, समेशन ऑफ RT बोलता हूँ मैं इसको, और इनर UI बोला है। ओके, इनर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन इनर सरफेस एरिया, तो यहाँ पे मैं इनर एरिया यूज करूंगा। अगर मुझे U0 निकलना है तो मुझे आउटर एरिया यूज करना है, बस इतना छोटा चेंज करना है। ओके, ऑलरेडी हम इनर एरिया आउटर एरिया निकाल चुके हैं, अभी काम क्या बाकी है, RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। सो गाइस यहाँ पे देखो, सबसे पहले अंदर की तरफ क्या है, स्टीम है। ओके, और स्टीम हो, एयर हो, फ्लूइड हो, तो हम क्या यूज करते थे, हमारा रेजिस्टेंस 1 अपॉन H है। तो यहाँ पे 1 अपॉन H किसका आएगा, अंदर की तरफ स्टीम है और इनर का एरिया। ओके, सो यू विल गेट R1। नेक्स्ट लेयर किसका है, स्केल फॉर्मेशन, और स्केल फॉर्मेशन हमको दिया हुआ है डायरेक्टली 0.02 मीटर स्क्वायर केल्विन पर वैट, तो ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, तो स्केल फॉर्मेशन का आपको रेडीमेड गिवन है। उसके बाद क्या है, पाइप का है, पाइप का क्या होता है, ln ऑफ R2 बाई R1 2 पाई KL, आउटर रेडियस क्या है यहाँ पे पाइप की R2, इनर रेडियस क्या है R1 2 पाई KL, बट K का कौन सा, आपके पास K इंसुलेशन भी है, आपके पास K पाइप भी है, तो हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ पाइप, तो मैं K पे यूज करूंगा। सारी वैल्यूज आपके पास है, यू विल गेट R3। उसके बाद है इंसुलेशन, तो ln ऑफ आउटर रेडियस है R3, इनर रेडियस है R2 अपॉन 2 पाई K इंसुलेशन L, तो आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर इंसुलेशन के बाहर किसका लेयर था, एयर का, 1 अपॉन H0 A0, एयर का H आपको दिया हुआ है, आउटर एरिया हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सो यू विल गेट R5। तो सारे रेजिस्टेंस का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। ओके, और वो आता है 0.43। फिर अभी आपके पास समेशन ऑफ RT है, इनर एरिया यूज करो, UI निकालो, आउटर एरिया A0 यूज करो, U0 निकालो, बस इतना छोटा सा काम करना है। और इसका यूनिट सिमिलर है किसके साथ, H के साथ, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वैट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ओके, कितना सिंपल है। और आपको क्यों निकालना था, अभी इतना RT निकाला है मेहनत करके, और टेम्परेचर डिफरेंस भी आपको पता है इनर एंड आउटर का, समेशन ऑफ RT यूज करो, फाइंड आउट करो क्यों। ओके, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। बट ये अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन नंबर, इसके चांसेस है क्वेश्चन नंबर 1 में आने का, या तो फिर 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा सिंपल था। सो अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इन अ ट्यूबुलर हीट एक्सचेंजर, ऑयल फ्लोज थ्रू thin walled copper tube of 1.25 centimeter diameter. Mass flow rate of oil is a 0.5 kg per second. ओके, सो क्या बोला, हीट एक्सचेंजर तो पता चल गया, ऑयल फ्लो हो रहा है कॉपर ट्यूब में से जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल भी आपको दिया हुआ है। देखो गाइस, अभी घाई मत करना, कौन हॉट है कौन कोल्ड है, पूरा न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करो पहले। तो आपको मास फ्लो रेट ऑफ ऑयल दिया हुआ है, वाटर इज अपोज
वाटर इज फ्लोज इन अपोजिट डायरेक्शन थ्रू द एनुलर स्पेस। अपोजिट डायरेक्शन मतलब कौन सा हीट एक्सचेंजर हुआ है? काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। ओके, और एनुलर स्पेस का डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, अंदर का है 1.25, आउटर का है 2 सेंटीमीटर डायमीटर। वेलोसिटी उसका भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट एच ऑयल दिया हुआ है, मतलब ऑयल का लेयर आपको कंसिडर करना है। एच वाटर भी दिया हुआ है, मीन्स इनर का फ्लूइड है एच ऑयल, बाहर से क्या फ्लो हो रहा है? वाटर। तो इसको मैं एच आई और इसको एच नॉट भी बोल सकता हूँ। सीपी ऑफ वाटर दिया है बट किलो जूल में है, याद रखना इसको। और सीपी ऑफ ऑयल भी दिया बट वो भी किलो जूल पर केजी में है, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है 995 केजी पर मीटर। टेम्परेचर ऑफ द ऑयल एट इनलेट, अभी देखो यहाँ से पता चलेगा हॉट कौन है कोल्ड कौन है। टेम्परेचर ऑफ ऑयल एट इनलेट, इनलेट पे कितना था 100, बाहर कितना हुआ 60, तो इसने क्या किया? हीट रिजेक्ट किया। तो ये कौन सा फ्लूइड होगा? हॉट फ्लूइड, इसने हीट को रिजेक्ट किया। टेम्परेचर ऑफ वाटर एट इनलेट, तो यहाँ पे वाटर क्या होता है? कोल्ड फ्लूइड, और इसका टेम्परेचर आउटलेट का दिया नहीं है बट वो इंक्रीज होगा। ओके, सो आपके पास TH1 है, TH2 है, TC1 है, बट यू डोंट नो TH, सॉरी आपको कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट नहीं पता, और वही पूछा है टेम्परेचर ऑफ वाटर एट आउटलेट, TC2 पूछा हुआ है। लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर L पूछा हुआ है, इफेक्टिवनेस पूछा हुआ है। अभी गाइस इफेक्टिवनेस के दो टाइप होते हैं। जब आपके पास तीन टेम्परेचर पता है, जब आपके पास तीन टेम्परेचर पता है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट CH निकालना है, CC निकालना है प्रोडक्ट, और फिर ये फॉर्मूलाज यूज करना है। ओके, अगर इनलेट के टेम्परेचर पता है तो NTU मेथड यूज करना है, बट यहाँ पे आउटलेट का TH2 भी दिया हुआ है, तो फर्स्ट इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ड्रॉ द टेम्परेचर वर्सेस एरिया, वो तो हम करेंगे बिना पूछे भी। ओके, तो इनर डायमीटर हॉट फ्लूइड का TH1, ये डायग्राम निकालना जरूरी है तो आपको आइडिया आ जाएगा। और उल्टा जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे उल्टा दिखाना चाहिए था। इसका एंट्री यहाँ पे होगा और इसका एग्जिट यहाँ पे। ओके, सो D1 दिया है, D2 दिया है, ऑयल का मास फ्लो रेट दिया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया है, H ऑयल दिया है, मैं अंदर की तरफ से फ्लो होता है इसलिए HI बोला मैंने उसको। H वाटर दिया है, बाहर से वो फ्लो होता है इसलिए H नॉट दिया है। CP ऑफ वाटर मीन्स कोल्ड फ्लूइड का, इसलिए CPC बोला। CP ऑफ ऑयल हॉट फ्लूइड है इसलिए मैंने उसको CPH बोला। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है, TH1 दिया है, TH2 दिया है, TC1 दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करके लिया, TC2 निकालना है, लेंथ निकालना है, इफेक्टिवनेस निकालना है, और टेम्परेचर वर्सेस एरिया कर्व यहाँ पे मैंने निकाल लिया। सो मेरा ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो गाइस सबसे पहले क्या करोगे, जब आपके पास तीन टेम्परेचर है और चौथा निकालना है तो आपको कौन सा इक्वेशन यूज करना है? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। सो TH1 टू TH2 अभी काउंटर फ्लो था, तो ये डायग्राम आपको समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आएगा तो फर्स्ट वीडियो देख लो, क्योंकि हॉट फ्लूइड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है इसका टेम्परेचर, और कोल्ड फ्लूइड का क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों भी कौन सा हीट एक्सचेंज करे? सेंसिबल। सो MCP डेल्टा T, MCP डेल्टा T। सो M डॉट H CPH TH1 माइनस TH2, M डॉट C CPC TC2 माइनस TC1। M डॉट H दिया हुआ है, ऑयल का दिया हुआ है, CPH दिया हुआ है, TH1 दिया हुआ है, TH2 दिया हुआ है, कोल्ड वाटर का M डॉट C दिया है क्या? चेक करो यहाँ पे। M डॉट H गिवन है, क्या मेरे पास वाटर का है? नहीं है, तो वो कहाँ से आएगा? तो वेलोसिटी किसके लिए दी है, तो इसका यूज अभी होगा। ये डेटा एक्स्ट्रा है, और आपके पास वेलोसिटी, ओके वेलोसिटी भी दिया हुआ है। तो अगर बचपन में सीखा होगा M डॉट इज इक्वल टू क्या होता है? रो ए वी बार। कोल्ड फ्लूइड कौन था? वाटर था। सो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है। एरिया, एरिया क्या लोगे यहाँ पे? एरिया कौन सा लोगे? दिस वन, एनुलर स्पेस है ना। तो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं, उनको पता है बाहर से फ्लो होता है, वो π/4 D2 स्क्वायर करके फ्री हो जाते हैं, बट नहीं, ये एनुलर स्पेस है, अंदर का पाइप का एरिया आपको माइनस करना पड़ेगा। सो π/4 D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर करो,
देन यू विल गेट एम डॉट सी। फिर एक बार एम डॉट सी मिल गया तो आपके पास एम डॉट सी भी है, सी पी सी भी है, टी सी वन है, यू विल गेट टी सी टू। गॉट इट? सो आपका ये फर्स्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आपको इफेक्टिवनेस निकालने के लिए बोला है, सॉरी आपको लेंथ निकालना है। तो लेंथ निकालने के लिए हमेशा याद रखना, लेंथ आपको जो मिलेगा ना वो सरफेस एरिया की फॉर्मूला से। और फिर सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहाँ पे है? हीट एक्सचेंजर का अपना फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू यू सरफेस एरिया इंटू थीटा है। अभी यहाँ पे AMTD मेथड, LMTD मेथड कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप कौन सा यूज़ करोगे? LMTD मेथड। ओके, LMTD मेथड क्या होता है? थीटा वन माइनस थीटा टू ln ऑफ थीटा वन बाई थीटा टू। ओके, सो यहाँ पे थीटा वन कितना आएगा? TH1 माइनस TC2। थीटा टू कितना आएगा? TH2 माइनस TC1। सो आपको चारों के चार टेम्परेचर सबको पता है, तो यू कैन फाइंड आउट थीटा वन एंड थीटा टू। सो मुझे थीटा एम भी पता है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है? पाई डी एल। सो गाइस यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आपको डायमीटर कौन सा लेना है जो कॉमन है, जो हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड कोल्ड फ्लूइड का जो कॉमन सरफेस है वो क्या रहेगा? अंदर वाला पाइप का सरफेस, तो उसका डायमीटर लेना है D1। सो D1 आपको दिया हुआ है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, लेंथ क्या रहेगा आपके लिए? अननोन रहेगा। सो सरफेस एरिया आपको अननोन रहेगा इन द फॉर्म ऑफ एल। यू कहाँ से निकालोगे? यू दिया नहीं है, बट आपको एच आई दिया है, एच ओ दिया है, तो एच आई इंटू एच ओ अपॉन एच आई प्लस एच ओ करके आपको यू भी निकालना है। ओके, तो बचा क्यू। क्यू कहाँ से मिलेगा? तो गाइस क्यू तो यहाँ से मिलेगा, यही तो है क्यू। इधर ये यूज करो या तो फिर ये यूज करो। ओके, सो ये टर्म यूज करो, हॉट फ्लूइड का यूज करो या तो फिर कोल्ड फ्लूइड का यूज करो, आपको क्या मिलेगा? क्यू का वैल्यू मिलेगा। ओके, क्योंकि बोथ आर दी इक्वल। सो क्यू मैंने निकाला था 40,000 वैट मुझे आ रहा था फ्रॉम द इक्वेशन 1। सो आपको क्यू पता है, यू पता है, थीटा एम पता है, सरफेस एरिया इन द फॉर्म ऑफ एल अननोन रहेगा, यू विल गेट एल बीटा। नेक्स्ट आपको निकालना है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस निकालने से पहले आपको क्या करना है? CH और CC निकाल के लेना है। CH क्या होता है? M डॉट H CPH। CC क्या होता है? M डॉट C CPC। ओके, सो कैपिटल CH मुझे मिला 1000 और CC मिला मुझे 1594, तो आपको CC क्या है? ग्रेटर है देन CH। तो अपना फॉर्मूला देखो, इफ द CH इज लेस देन CC तो TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1, ये फॉर्मूला मैंने सेलेक्ट किया। TH1 माइनस TH2 अपॉन TH1 माइनस TC1, तो सारे टेम्परेचर्स मुझे पता है, आई विल गेट इफेक्टिवनेस। सिंपल है, सब कुछ समझ के जाओ, बाहर करके जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस आपको देनी है वो नेक्स्ट 3 आवर्स में। क्वेश्चन नंबर 3, heat exchanger is constructed from the 3 centimeter outside diameter. Okay, outer diameter दिया हुआ है। ट्यूब टू कूल 7 kg पर सेकेंड। कूल करना है मतलब ये मास फ्लो रेट किसका दिया होगा? हॉट फ्लूइड का, m डॉट h दिया हुआ है। फ्रॉम 65 टू 40 मतलब TH1 65 है, TH2 क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस। यूजिंग कूलिंग वाटर 6 kg पर सेकेंड मीन्स m डॉट c दिया हुआ है, कोल्ड फ्लूइड का मास फ्लो रेट दिया है। इट एंटर्स दी 10 डिग्री सेल्सियस मतलब TC1 दिया हुआ है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, लिक्विड कहाँ से फ्लो हो रहा था? ओके, 65 टू 40 हो रहा है, मतलब ये हॉट फ्लूइड के बारे में डेटा है। मतलब CPH दिया हुआ है 3.6 किलो जूल पर केजी केल्विन। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जिसको हम कैपिटल U बोलते हैं वो दिया हुआ है। फाइंड आउट सरफेस एरिया AS, लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंजर L निकालना है, इफेक्टिवनेस निकालना है। ओके, सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर पैरेलल एज वेल एज काउंटर फ्लो, मतलब एक न्यूमेरिकल को आपको 2 बार सॉल्व करना है। सो गाइस मैंने डायमीटर लिख के दिया TH1 TH2 m डॉट C TC1 CPH CPC। देखो गाइस CPC आपको दिया हुआ नहीं है, एक बार प्रॉपरली देखो,
यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, 3.6 दिया हुआ है किसका, लिक्विड का। और लिक्विड क्या है, 65 to 40 मतलब हॉट फ्लूइड का है। क्या यहाँ पे कोई जिक्र है कोल्ड फ्लूइड का? बिल्कुल नहीं। और कोल्ड फ्लूइड में क्या है, वाटर है, और वाटर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, 4.186। तो ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए, कितना है, 4.186 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन, अदरवाइज ढूंढते बैठोगे। यू दिया हुआ है, और आपको ये निकालना है एस लेंथ इफेक्टिवनेस फॉर पैरेलल एज वेल एज काउंटर फ्लो। तो मैं सबसे पहले पैरेलल फ्लो के लिए सॉल्व करता हूँ। ये डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, दोनों का डायरेक्शन सेम है, अंदर से हॉट लिक्विड जा रहा है, बाहर से वाटर जा रहा है। TH1 TH2 TC1 TC2। ओके, तो अभी आपके पास 3 टेम्परेचर, चौथा निकालना है, क्या करोगे, हीट बैलेंस इक्वेशन। तो क्या है, हीट रिजेक्टेड बाय द हॉट फ्लूइड, हीट एब्जॉर्ब बाय द कोल्ड फ्लूइड, m dot h cph th1 minus th2 m dot c cpc tc2 minus tc1। सिर्फ tc2 अननोन है, बाकी सब आपको पता है, तो पुट करो tc2 निकालो। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखो कैसे यहाँ पे tc2 बोला नहीं था, बट निकालना पड़ेगा क्योंकि चौथा अननोन है, आप बिल्कुल आगे सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, और सरफेस एरिया मैंने बोला था कहाँ से आएगा आपको, हर बार का फॉर्मूला UAS थीटा m। तो क्यों मुझे पता है क्या, यस। अब इसको लेके सॉल्व करो तो आपको क्यों पता चलेगा, या तो फिर इसको सॉल्व करो, दोनों भी क्या इक्वल है, तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, क्यों पता चलेगा। फिर यू आपको दिया हुआ है, थीटा एम यहाँ से काउंट करो कितना आता है, तो थीटा एम कितना आएगा, TH1 माइनस TC1 वो आया 55, एंड TH2 माइनस TC2 वो आया 4.92। सो कुछ भी मेथड मेंशन नहीं है, मैंने क्या यूज किया, LMTD मेथड यूज किया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ln थीटा 1 बाय थीटा 2, आई गॉट थीटा एम। सो आपके पास Q है, आपके पास U है, आपके पास थीटा एम है, सरफेस एरिया कितना लोगे, पाई डी एल, बट डायमीटर कौन सा लोगे, जो ये कॉमन होता है ना हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड का बीच का, दैट इज D1। ओके, 3 इंटू 10⁻²। एक बार मैं चेक करता हूँ, reduction is constructed from the 3 cm outside diameter tube to cool। ओके, मतलब यही डायमीटर यूज हो रहा है कूलिंग के लिए, तो यूज कर सकता हूँ मैं 3 इंटू 10⁻²। ओके, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या मिलेगा, सरफेस एरिया। गॉट इट, सिंपल है, आप खुद से एक बार सॉल्व करके देखो। और अगर मुझे बोला है लेंथ निकालना है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का पाई डी एल। सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी मिल चुका है, डायमीटर आपको पता है, आपको लेंथ निकाल सकते हो। नेक्स्ट निकालना इफेक्टिवनेस, तो मुझे चेक करना पड़ेगा CH एंड CC। तो m डॉट एच CPH m डॉट C CPC। गाइज यहाँ पे आपको फिर कितना मिला, 25.2 10⁻⁻से, और ये कितना है 25.11, तो आपको ज़्यादा क्या है, CH है, कम लेस क्या है, CC है, तो CC इज लेस देन CH। तो ये आपको फॉर्मूला पता है, इफ द CC इज लेस देन CH, TC2 माइनस TC1 TH1 माइनस TC1। मतलब जो लेस होता है ना, उसका डिफरेंस आपको न्यूमरेटर में लेना है, लेस कौन है यहाँ पे, CC है, तो TC2 माइनस TC1, बाकी डिनोमिनेटर सेम है, TH1 माइनस TC1, यू विल गेट इफेक्टिवनेस। अभी नेक्स्ट आपको सॉल्व करना है काउंटर फ्लो के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये है कि आप मुझे बताओ क्या इसका इफेक्टिवनेस काउंटर फ्लो में चेंज होगा, क्या इसका इफेक्टिवनेस काउंटर फ्लो में चेंज होगा। देखो इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर पे। ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर का चेक करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 चेंज होगा, हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, सो थीटा 1 यहाँ पे क्या आएगा, TH1 माइनस TC2, थीटा 2 क्या आएगा, TH2 माइनस TC1। सो आपका थीटा 1 भी चेंज होगा, थीटा 2 भी चेंज होगा। ओके, नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, अभी अभी बात करें काउंटर फ्लो की, तो इस बार TC2 अलग रहेगा। अगेन हमने क्या किया, m डॉट सी CPC TC2 माइनस TC1 m डॉट h CPH
TH1 माइनस TH2। ओके, सो मुझे आप बताओ कि m डॉट सी चेंज होगा क्या? नहीं। CPC चेंज होगा क्या? वो भी नहीं। TC2 चेंज होगा क्या? वो तो मुझे फाइंड आउट करना है। TC1 मुझे दिया है, m डॉट सी दिया है, CPC दिया है, m डॉट एच पता है, CPH पता है, TH1 पता है, TH2 चेंज। तो TC2 अपना केस वन का ही सेम रहेगा। ओके, तो TC2 आपका क्या रहेगा? केस वन का ही सेम होगा, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो वो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, लिख दो यहाँ पे सेम एज दैट ऑफ केस वन। नेक्स्ट मुझे निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फॉर्मूला कहता है Q इज इक्वल टू यू एस थीटा। अभी यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 चेंज हो रहा है, क्योंकि पोजीशन चेंज हो गया, इसलिए थीटा एम चेंज होगा। तो थीटा एम मैंने निकाल के ले लिया। ओके, और क्यू चेंज होगा क्या? नहीं। हॉट फ्लूइड कोल्ड फ्लूइड का जितना पहले था उतना बाद में भी रहेगा। सो आइदर ये यूज करो, आइदर ये यूज करो, और आपको क्या मिल जाएगा? क्यू। ओके, यहाँ पे मैंने कोल्ड फ्लूइड का यूज किया है, बट जरूरी नहीं कि आप हॉट फ्लूइड का भी यूज कर सकते हो। सबके पास क्यू भी आपको पता है। सो यू नो द वैल्यूज ऑफ क्यू। सो क्यू पता है, यू आपको पता है, थीटा एम आपको पता है, आप एएस फाइंड आउट कर सकते हो जैसे कि पहले हमने किया था। और सरफेस एरिया कितना आया? 37.08। फिर पाइडियल करो, डायमीटर उतना ही है, आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। सो गाइस एक बार क्रॉस चेक करो, पहले का सरफेस एरिया कितना आ रहा था? 53.55 मीटर पर मीटर स्क्वायर 55, और अभी का कितना आ रहा है? 37। तो गाइज मुझे आप बताओ, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा इफेक्टिव है, तो ऑफकोर्स काउंटर फ्लो इफेक्टिव है, क्योंकि अगर सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है तो मेरा लेंथ भी क्या होगा? रिड्यूस होगा। पहले के केस में कितना था? लेंथ आपका आ रहा है 568.27, 568.27 है, और अभी कितना आ रहा है? 393 है। तो मेरा पाइप का मटेरियल क्या हो रहा है? बच रहा है। कॉस्ट सेविंग होगी मेरी यहाँ पे, क्योंकि कम लेंथ का पाइप तो कम खर्चा आएगा। सो यहाँ पे इफेक्टिवनेस कहाँ पे ज्यादा है? इफेक्टिवनेस सॉरी, तो कौन सा बेटर है? अगर बोलते हैं, पूछते हैं कि कौन सा बेटर है, तो यहाँ पे कौन सा मेथड बेटर है? काउंटर फ्लो वाला। ओके गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही एनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीजें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है। सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हैं हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।